सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K एकेडमीज के वीडियो में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K एकेडमी। बात करेंगे भारत के इतिहास की और भारत के इतिहास का ये 5वां वीडियो है। आज के वीडियो में भारत के प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करेंगे और ये प्रागैतिहासिक काल का पहला वीडियो है। 2 वीडियो में हमने इसको कंप्लीट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आखिर प्रागैतिहासिक काल कहा किसे जाता है। तो जिस काल में मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इस कारण उस काल का कोई लिखित इतिहास या लिखित विवरण हमें नहीं मिलता, तो उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। मतलब प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है। जिसका लिखित विवरण है उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है और जिसका लिखित विवरण नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इसका एक और नाम है, ये है आदि मानव काल या फिर इसी को पाषाण काल या पत्थर काल के नाम से भी जाना जाता है। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से? पहला भाग है पूर्व पाषाण काल। देखिए पूर्व पाषाण काल को हम देखें तो यहाँ पर ये जो काल है 3 लाख ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व के बीच का जो काल माना जाता है वो पूर्व पाषाण काल या इसका एक और नाम पुरापाषाण काल भी है। ध्यान दीजिएगा, पुरापाषाण काल इसका एक और नाम है, पूर्व पाषाण काल या पुरापाषाण काल। वहीं मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल जो है 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। नव पाषाण काल जो है या उत्तर पाषाण काल जो है 4000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है और इसके बाद का जो समय होता है वो ऐतिहासिक काल में आ जाता है क्योंकि उस समय का लिखित विवरण हमें मिल जाता है। चलिए अब ज्ञानी मानव की बात करें या होमो सेपियंस जिसे माना जाता है, जिसके पास अपनी बुद्धि थी, अपनी प्रज्ञा थी, ऐसे मानव का उद्भव जो हुआ था 30,000 से लेकर 40,000 वर्ष पूर्व ज्ञानी मानव धरती पर आया। उसके बाद मानव जाति का धरती पर जो उद्भव हुआ वो 10 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है, यानी कि पूर्व पाषाण काल से पहले ही मानव जो था वो धरती पर आ गया था। वहीं जो ज्ञानी मानव जो या फिर जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है वो पूर्व पाषाण काल में पृथ्वी पर आया। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले पूर्व पाषाण काल की। पूर्व पाषाण काल के समय लोगों की जीविका का जो मुख्य आधार था वो शिकार था। लोग शिकार करते थे और उसी से अपने जीवन यापन करते थे। इसी के समय में जो लोग रहते थे वो गुफाओं में और घने वृक्षों के नीचे रहते थे, ये उनके रहने का स्थान था। और इसी काल को खाद्य संग्राहक काल की संज्ञा भी दी जाती है। खाद्य संग्राहक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय खाद्य पदार्थ जो थे या शिकार जो थे वो उसका संग्रह करके रखते थे ताकि उसको आगे समय के लिए वो खाने पीने के लिए यूज़ कर सकें। चलिए इसी काल के अंदर आग का आविष्कार हुआ था जो मानव इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है। आग के आविष्कार से हुआ ये कि इंसानों फिर ने जंगली जानवरों के ऊपर थोड़ी सी विजय प्राप्त कर ली। जंगली जानवर उसको पास अब नहीं आ सकते थे। उसने उजाला देखा, खाने को पकाना सीखा, भोजन को भूनकर खाने की उसने व्यवस्था सीखी। तो ये सारी चीज़ें आग के विकास से हुई। इसी काल में जो इस काल के जो लोग थे उनके द्वारा जो औजार बनाए गए थे वो पत्थर के औजार बनाए जाते थे और मनुष्य ने जो पहला औजार बनाया था वो कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी नामक औजार सबसे पहले बनाया गया था। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की जो खोज हुई वो पल्लावरम में हुई और पल्लावरम आंध्र प्रदेश में एक जगह है। वहीं इस काल में क्वार्टजाइट की बात करें तो क्वार्टजाइट से बने औजार जो है प्रयोग में लाए जाते थे। क्वार्टजाइट एक पत्थर का प्रकार है और इसी से बने जो औजार बनाए जाते थे। मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल के पास रायसेन जिले के अंदर भीमबेटका है और भीमबेटका में पूर्व पाषाण काल की सेल गुफाएं हैं, जहां पर ये सबसे बड़ी विश्व की सेल गुफाएं हैं जहां पर इंसान रहता था, आदि मानव रहता था और वहां पर काफ़ी शानदार उनके द्वारा चित्रकारी, आदि मानव के द्वारा चित्रकारी की गई है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। वहीं भारत में पुरापाषाण काल के जो उपकरण मिले हैं वो राजस्थान से मिले हैं, मालवा से मिले हैं, मालवा मध्य प्रदेश में है, गुजरात से मिले हैं, पश्चिम बंगाल से मिले हैं, उड़ीसा से मिले हैं, आंध्र प्रदेश से मिले हैं। तो ये जो स्थान है यहाँ से पुरापाषाण काल के उपकरण या औजार या जिन्हें हथियार कहते हैं वो मिले हैं।
रॉबर्ट ब्रूस करके एक व्यक्ति थे। रॉबर्ट ब्रूस पहले व्यक्ति थे, उन्होंने 1863 में भारत में पूर्व पाषाणकालीन जो औजार थे उन औजारों की खोज की थी। तो ये रॉबर्ट ब्रूस इंपॉर्टेंट व्यक्ति है हमारे लिए, क्योंकि इनके द्वारा जो खोज की गई थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। चलिए बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल में लोग जिन औजारों का प्रयोग करते थे या जिन औजारों को प्रयोग में लाते थे वो माइक्रोलिथ के बने होते थे। माइक्रोलिथ एक प्रकार होता है पत्थरों का, और ये जो औजार हैं एगेट चार्ट और जेप्सर के बने होते थे। तो ये माइक्रोलिथ कहलाते थे, ठीक है, और ये एगेट चार्ट और जेप्सर के बने होते थे। चित्र बनाने की कला जो है मनुष्य ने पूर्व और मध्य पाषाण काल में सीख ली थी, क्योंकि जो पूर्व पाषाण काल है भीमबेटका का, पूर्व पाषाण काल का स्थल है भीमबेटका, वहाँ पर चित्र मिलते हैं, जानवरों के चित्र मिलते हैं, शिकार करते हुए लोगों के चित्र मिलते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे चित्र मिलते हैं। तो ये पता चलता है कि मध्य पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल में लोगों ने चित्र बनाने की कला सीख ली थी। आग का आविष्कार जैसे हमने पहले देखा था पूर्व पाषाण काल में हुआ, वहीं पहिए का आविष्कार जो हुआ वो नव पाषाण काल में हुआ। यानी आग पूर्व पाषाण काल में खोजी गई और पहिया जो था वो नव पाषाण काल में खोजा गया। अब नव पाषाण काल की बात करें तो सर्वप्रथम मानव ने जिस पशु को पालतू बनाया था, कुत्ते को पालतू बनाया था, और देखिए आज भी कुत्ता हमारे सबसे वफादार जानवरों में से एक है, यानी कि जो पालतू बनाया था वो सबसे पहला जानवर था कुत्ता। फिर नव पाषाण काल में ऐसा हुआ था जब क्या हुआ था, इंसान ने स्थायी रूप से कहीं बसने की प्रवृत्ति जागी, और ये एक स्थायी रूप से बसने की प्रवृत्ति इसलिए जागी क्योंकि हमने कृषि व्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया था। कृषि व्यवस्था की नींव उस समय पड़ गई थी नव पाषाण काल में, तो इसलिए हमें फिर वहाँ स्थायी रूप से रहने की प्रवृत्ति जागी। धातु युग, इसको धातु युग भी कहा जाता है। धातु युग या नव पाषाण काल में मनुष्य का जो मुख्य पेशा था वो खेती करना था, मतलब जो कृषि थी वो मुख्य पेशे में उस समय आती थी। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन का जो स्थान है, मतलब प्रागैतिहासिक काल में जो प्रथम अन्न उत्पादन का स्थान जो मिला है वो मेहरगढ़ मिला है, और मेहरगढ़ जो है पश्चिमी बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ये पश्चिमी बलूचिस्तान या मकरान तट के नाम से जिस जगह को जाना जाता है वहाँ पर मेहरगढ़ स्थित है, और वहीं पर सबसे पहले हमें खेती के बारे में जानकारी मिलती है भारत में। गेहूं की बात करें तो गेहूं जो था मनुष्य द्वारा पहली उपजाई गई फसल थी, और उसके बाद जौ का उत्पादन हुआ था, और ये सब हुआ था मेहरगढ़ के अंदर। मेहरगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के प्रागैतिहासिक काल की दृष्टि से, और इससे प्रश्न बने हैं। चलिए नवपाषाण काल में ही देखते हैं कि मेहरगढ़ के नवपाषाण युगीन किसान जो थे गेहूं के साथ साथ कपास और जौ पैदा करते, ये जी नहीं है जौ है, कपास पैदा करते थे, जौ पैदा करते थे, और मिट्टी के बने घरों के अंदर वो रहते थे। नवपाषाण काल में ही पशुपालन शुरू किया गया था, क्योंकि नवपाषाण काल में सबसे पहला पशु या फिर सबसे पहला जानवर जो हमने पालतू बनाया था वो कुत्ता था, और उसके बाद पशुपालन प्रारंभ हुआ था। कृषि का आविष्कार मनुष्य ने कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में किया था, और फिर यहीं से, क्योंकि उससे पहले मानव घुमंतु था, एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था, लेकिन अब स्थायी बसने की प्रवृत्ति चालू हुई थी। सबसे पहले मनुष्य ने जिस धातु का प्रयोग किया था वो धातु थी तांबा धातु। तांबे से बने सबसे पहले जो औजार बनाया गया था तांबे से वो कुल्हाड़ी था। देखिए पत्थर से भी जो पहला औजार बनाया गया था वो भी कुल्हाड़ी था, और तांबे से भी जो सबसे पहला औजार बनाया गया था वो कुल्हाड़ी था। और ये अतिरमपक्कम करके एक स्थान है, वहाँ से ये साउथ में स्थान है, वहाँ पर हमें ये कुल्हाड़ी तांबे की मिली है। नव जो पाषाण काल था उसी में लोगों ने कपड़े बुनने की कला भी सीख ली थी। तो कपड़े बुनना सीख लिया था मानव ने नव पाषाण काल में ही। नव पाषाण काल में लोग जो थे आहार संग्रहकर्ता से आहार उत्पादक बन गए थे। देखिए पूरा पाषाण काल में जैसे मैंने आपको बताया था कि लोग आहार संग्रहकर्ता थे, वो भोजन को इकट्ठा करके रखते थे, लेकिन अब जो था मनुष्य ने कृषि सीख ली, और कृषि से वो आहार उत्पादक बन गए, अन्न का उत्पादन करने लगे। कृषि कर्म के लिए लोगों ने नवपाषाण काल में पहिए के साथ साथ चाक का आविष्कार किया। चाक वो होता है जो कुम्हार का चाक होता है जिससे बर्तन बनाए जाते हैं, तो पहिए के साथ साथ ही चाक का आविष्कार भी समय हुआ था। कांसे की खोज तांबे के बाद हुई थी। सबसे पहले खोजा गया था तांबा, और तांबे के बाद जिस धातु की खोज हुई थी वो थी कांसा। तो कांसा दूसरा थी। धातु युग के अंदर या इस युग में स्त्रियों कांसे के बने आभूषणों को पहनती थी। जिस प्रकार से आज सोने चांदी के आभूषण पहने जाते थे उसी प्रकार उस समय कांसे से बने आभूषण पहने जाते थे, और ये काफ़ी प्रिय होते थे महिलाओं को, जिस तरह से आज भी प्रिय हैं। वहीं नवपाषाण काल की बात करें तो चावल की खेती का जो पहला
प्रमाण है वो कोल्डी हवा में हमें प्राप्त हुआ। कोल्डी हवा जो है उत्तर प्रदेश में ये स्थान है। वहीं नवपाषाण काल के जो अवशेष हमें मिलते हैं वो मिलते हैं कश्मीर में मिलते हैं, सिंधु प्रदेश में मिलते हैं, बिहार में मिलते हैं, मालवा में मिलते हैं, गुजरात, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ये जो अवशेष हमें मिलते हैं। तो ये जो था हमारा ये पहला वीडियो था प्रागैतिहासिक काल का, ये यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर करें अपने सभी दोस्तों को, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। आज की बात हम यहीं समाप्त करते हैं। आप देख रहे थे D&K अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। आज की बात यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।